गोली लगी थी, ये बहुत बड़ी बात है। उस समय जान बचना और फिर से जनता का सेवा करना, ये कैसे सफल रहा? अभी भी तैयार हूँ। हमारे जनता को शिकार बनाने से पहले जनता का प्रतिनिधि शिकार होने को तैयार है। तो मैं जब ऊंची आवाज में बात कर रहा हूँ कि अपराधी को सलाखों के भीतर में कैद कर देंगे, मुझे 5 गोलियां लगी। जैसे ही मैं इलाज करके फ्री हुआ, फिर आरंभ कर दिया लड़ाई अपराधियों के खिलाफ। मैं बिहार में रिकॉर्ड वोट से जीत गया, एमएलए में मंत्री बन गया, और जब संवैधानिक ताकत मिला तो श्रीमान 22 साल से बड़े पद पर बैठे हैं, एक काम नहीं गिना पा रहे हैं, किताब दिखा रहे हैं। या कोई मंदिर का पुजारी बन गया, कोई पुलिस मुठभेड़ में कुछ हाईवे 87 रून्नी सैदपुर से भिस्मा बाजार 500 करोड़ से ज्यादा के लागत से बनके तैयार हो गया। नेशनल हाईवे 527 मझौली से चुरौत लगभग 1000 करोड़ के लागत से आरसीसी बिहार में ऐसी एक भी सड़क नहीं है। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेल लाइन चालू करा दिया, 300 करोड़ रुपए अपने समय में खर्च किया। अभी हम सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में हैं और लोकसभा क्षेत्र भ्रमण करते हुए हमारे साथ मिल गए हैं सीतामढ़ी महागठबंधन के प्रत्याशी अर्जुन राय जी। डॉक्टर अर्जुन राय जी कल नामांकन करेंगे, ढेर सारा लोग आने वाले हैं, आरजेडी के सिंबल से इनका कल नामांकन होने वाला है। सर, क्या कल की तैयारी है? कल हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं जी, साथ में मुकेश सहनी जी हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं जी, और हमारे पार्टी के और भी कुछ वरिष्ठ नेता लोग आ रहे हैं। नामांकन होगा और एक जनसभा भी होगी। नेता आकर के अपनी जनता को, मतदाताओं से आग्रह करेंगे, अपील करेंगे। हम तो अपील कर ही रहे हैं, हमारे सभी साथी, पार्टी, संगठन सब लोग अपील कर रहे हैं कि भरोसा करिए। हम लोग ऐसे नेता के, पार्टी के उम्मीदवार हैं जिन्होंने 17 महीने में 5 लाख नौजवानों को डायरेक्ट सरकारी नौकरी दे दी है। तो इससे बड़ा विश्वसनीयता और क्या हो सकता है। हमने 5 साल में सीतामढ़ी की तस्वीर बदली थी। लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि फिर से भरोसा करिए। हम इस 5 साल में आपके बच्चों को, इस इलाके के गरीब मजदूर किसान के तकदीर बदलने की कोशिश करेंगे और प्रभु की कृपा हुई, जनता का आशीर्वाद मिला तो इसमें सफलता मिलेगी, यह मुझे भरोसा है। सर, आप हर गांव में कैंपेन कर रहे हैं, हर गांव में जाकर आप वोट मांग रहे हैं। आप अपना 5 साल का कार्यकाल गिना रहे हैं, जिसमें 10 साल इधर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार रहे हैं, 10 साल सरकार रहा है। उन कामों में और अपने कामों में कितना अंतर देखते हैं? वो तो जनता से आप पूछ लीजिए। जनता गोलबंद आखिर है, 100 में 80 आदमी आज गोलबंद है, कोई तो कारण होगा। और एनडीए की हवा निकली हुई है, जो उनको दिख रहा है कि आम लोग श्री तेजस्वी प्रसाद यादव और जो उनका उम्मीदवार है अर्जुन राय के ज़मीन के संघर्ष और काम पर भरोसा जता रहे हैं, सब जाति के लोग। तो 80% लोग एक साथ गोलबंद है, वो आगे भी बढ़ेगा, 90 तक भी जा सकता है, 85 भी जा सकता है। सामने वाले हैं वो कुछ चंद लोगों के बल पर खड़े हैं। देखिए आगे क्या होता, जनता मालिक है, उनका जो निर्णय होगा वो स्वीकार्य है। आपका सर मैनिफेस्टो क्या रहेगा सीतामढ़ी के लिए? क्या किस तरीके से तस्वीर आप बदलना चाहेंगे? जो काम नहीं हुआ है आखिरकार उस कामों को कैसे काम कर पाएंगे आप? जैसे पहले किए हैं। कोई मेरा जनता से वादा नहीं था। आज़ादी के 77 साल में 72 साल का काम एक तरफ, मेरा 5 साल का एक तरफ भारी है। 10 साल फिर बीत गए, 0 पर चला गया। तो श्रीमान 22 साल से बड़े पद पर बैठे हैं जी, एक काम नहीं गिना पा रहे हैं, किताब दिखा रहे हैं। अरे भाई, कह रहे हैं कि मेरा किताब 2-2 घंटा, मेरे कामों से 2-2 घंटा की किताब पढ़ने में आप थक जाएंगे। उसमें से तो 2-4 बता भी देना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ ना कि नेशनल हाईवे 77 पगडंडी था जी, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनवर्षा, उसको बना के तैयार करा दिया, 1000 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ। स्टेट हाईवे 87 रून्नी सैदपुर से भिस्मा बाजार 500 करोड़ से ज़्यादा के लागत से बनके तैयार हो गया। नेशनल हाईवे 527 मझौली से चुरौत लगभग 1000 करोड़ के लागत से आरसीसी बिहार में ऐसी एक भी सड़क नहीं है। हमने फाइनल स्टेज में पहुंच गया, हमने स्वीकृत कराया और बन रहा है, फाइनल स्टेज में चला गया। हम बता रहे हैं
नेशनल हाईवे 104 जो अब नाम बदल गया, उसकी स्वीकृति करा करके चुनाव में गए थे। नेशनल हाईवे 222A बिश्नाथपुर नानपुर जाले स्वीकृत हुआ, उसमें पूरा काम नहीं हुआ, रिपेयर वर्क हुआ है, हम फिर आएंगे तो उसको कराएंगे। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेल लाइन चालू करा दिया, 300 करोड़ रुपए अपने समय में खर्च किया। सीतामढ़ी से देश के सभी महानगरों के लिए ट्रेन खोल दिया 5 साल में, दिल्ली कलकत्ता मुंबई हैदराबाद न्यू जलपाईगुड़ी सभी जगह के लिए खोल दिया, बाबा धाम अजमेर शरीफ सब जगह के लिए खोल दिया। नदियों पर पायलट प्रोजेक्ट, नदी के बांध को घेर करके सिंचाई के 3 प्रोजेक्ट हैं, एक मेजरगंज, एक सोनबरसा, एक परिहार। ये सब विजुअल बिहार में जितने हमारे समय में पुल बने थे भारत सरकार से, उतना अकेले सीतामढ़ी में उससे ज़्यादा पुल बन गया। तो गांव को ब्लॉक से जोड़ दिया, ब्लॉक को जिला से जोड़ दिया, रेल से जिला से पूरे देश को जोड़ दिया, नदी में जल प्रबंधन पर काम किया, बिजली के सेक्टर में राज्य सरकार से लेकर के और MP लैट से लेकर के सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर दिया। तो हम तो गिना रहे ना। अब इस बार का क्या काम रहेगा सर? अगर आप जीतते हैं तो पहला सर्वप्रथम क्या काम रहेगा? पहला काम रहेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी लगाना, सीतामढ़ी में शिक्षा का माहौल खड़ा करना। दूसरा काम रहेगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना, ताकि सीतामढ़ी माँ सीता के दर्शन करने इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी से लोग आए और इस धरती को सलाम करें। तीसरा काम कर रहेगा कि यहाँ के लोग इलाज के लिए बाहर मत जाए, दुनिया और देश के लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर के हॉस्पिटल, एम्स जैसा हॉस्पिटल यहाँ खड़ा करना है। IIM जैसे मैनेजमेंट कॉलेज खोलना है, नेशनल लॉ कॉलेज यहाँ स्थापित करना है। नदी को घेर के बागमती और अधवारा ग्रुप की नदियों के पानी को घेर के डैम, बियर बैराज बना करके 12 महीने सिंचाई का काम करना है फ्री में। किसान मजबूत होगा, नौजवानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, रोजगार का छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, इसको खड़ा करना है ताकि हमारा नौजवान दर दर की ठोकर नहीं खाए। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर सीता जी को लाना है, ऐसी ऊंचाई तक ले जाना है कि दुनिया के लोग इस ऊंचाई को देखें तो उसका पगड़ी ऐसे सीन आता आने तो ऊपर से पगड़ी पीछे से गिर जाए, इतनी ऊंचाई तक सीतामढ़ी को ले जाना है। और सबसे बड़ी बात जो आज भय के वातावरण सीतामढ़ी में व्यापारी भाइयों में है, छोटे छोटे ठेकेदारी कारोबार कर रहे हैं, उनमें है कि किनके साथ अप्रिय घटना हो जाए इससे मुक्त दिलाएंगे। सबसे पहले वो काम करेंगे। जो अपराधी जेल में बंद होकर के या बाहर रख करके किसी के संरक्षण में घूम रहे हैं और हमारी जनता, भोली भाली जनता को टेरराइज कर रहे हैं, सबसे पहले उन्हें जेल के सलाखों में, सेल में बंद करके रखेंगे कि वो जेल में जो गैर कानूनी काम, वसूली का काम कर रहे हैं, वो वसूली उनको नहीं करने देंगे, कानून कठोरता से उनसे निपटेगा, इसकी व्यवस्था कर देंगे। सर थोड़ा सा और समय लेना चाहेंगे। एक कहानी है आपका, शायद आप पे अटैक हुआ था, बहुत सारे युवा को ये चीज़ पता नहीं है, हालांकि गार्जियन लोगों को पता है क्योंकि उस समय अखबार का समय था, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। वो कहानी क्या था, क्या अटैक हुआ था, किस मामले में, कैसे क्या हुआ था? उस समय आपकी जान बची, हमने भी सुना इस बार के ही आपके रैली में हमने सुना था ये चीज़। ये क्या कहानी है सर, युवा जानना चाहती है। मैं गरीबों के अधिकार के लिए लड़ रहा था और जहां मैं विधायक बना वहां अपराधियों का जिस तरह से यहां पर आज अपराधी सर उठा करके घूम रहा है, इसी तरह से अपराधी वहां सर उठाए हुए था और हम उनका विरोध कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे। वो जनता की हत्या कर रहे थे, रंगदारी वसूल रहे थे, ठेकेदार को मार रहे थे, आतंक का वातावरण बना रखा था। मैं उनका मुखालफत कर रहा था, खिलाफ में धरना प्रदर्शन जुलूस कर रहा था। तो राजनीतिक जिसकी कमज़ोर हो रही थी मेरे ऊपर हमला करवा दिया, मुझे 5 गोलियां लगी। जैसे ही मैं इलाज करके फ्री हुआ, फिर आरंभ कर दिया लड़ाई अपराधियों के खिलाफ। मैं बिहार में रिकॉर्ड वोट से जीत गया, MLA में मंत्री बन गया और जब संवैधानिक ताकत मिला तो सारे अपराधी के जेल के सलाखों में बंद करके सजा करा दी, इलाका छोड़ के भाग गए। कोई साधु बन गया, कोई मंदिर का पुजारी बन गया, कोई पुलिस मुठभेड़ में कुछ गए, पुलिस से भी भिड़ गए, हो गए, कुछ जेल में सजा काट रहे, मतलब अपराध मुक्त हो गया। 5 गोली लगी थी, ये बहुत बड़ी बात है। उस समय जान बचना और फिर से जनता का सेवा करना, एकदम। ये कैसे सफल रहा? अभी भी तैयार हूँ। अपराधी आए, हमारे जनता को
शिकार बनाने से पहले जनता का प्रतिनिधि शिकार होने को तैयार है। तब तो मैं जब ऊंची आवाज़ में बात कर रहा हूं कि अपराधी को सलाखों के भीतर में कैद कर देंगे, उनको सर उठाने का मौका नहीं देंगे, कुचल देंगे, कानूनी रूप से कुचलेंगे। हम कोई अपराधी नहीं है। जो संविधान में जनता ताकत देगी उस ताकत का इस्तेमाल करके अपराध को जमींदोज करेंगे और उनको जो करना है, मेरा सीना तैयार रहता है हमेशा। जो मरने को तैयार नहीं होगा वो जनता का प्रतिनिधि नहीं होगा। जो अपराधी को पालेगा वो कायर होता है, कमज़ोर होता है और जनप्रतिनिधि के लायक कहीं से वो नहीं होता है जो अपराधी को संरक्षण देता है। चलिए, तो हमारे साथ डॉक्टर अर्जुन राय जी थे। कल की तैयारी हो रही है, कल की नामांकन होगा। भारी मतों से आप लोग भी आइए, सर का गुहार आया है, क्या जनता से गुहार करेंगे कल के लिए? बस भरोसा करिए, आइए और कल हमारे नेता को भरोसा दिला दीजिए कि सीतामढ़ी में लोग श्री तेजस्वी यादव के कार्य और मेरा जो संघर्ष है इसके साथ लोग कदम से कदम मिला करके। चलिए, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया।